हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर आपका ये बाल का क्या हुआ। इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि देखिए, मैं लॉकडाउन का पालन करते हुए ये अपने बाल की कुर्बानी दे दी है ताकि मैं घर से बाहर ना जाऊं। देखिए, बाल कटाने के लिए सैलून वगैरह जाना पड़ता है, इसीलिए मैंने घर में ही रहकर बाल को हटवा दिया। तो आप लोग बात को समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग भी अगर इच्छा हो तो घर में देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास 11th है। मैं फिर से आप लोग के लिए वही सेट थ्योरी लेकर के आया हूं और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये एक्सरसाइज ए। देखिए, एक्सरसाइज ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला है आप पता लगाइए कि ये सेट है या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन का बात करूं तो इसमें पूछ रहा है और मैं आर एस अग्रवाल से बता रहा हूं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। क्या बोल रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, मतलब कि आपके क्लास के सारे बच्चे क्या एक सेट हैं? क्या वो एक समूह है, समुच्चय है? तो यस। तो इस तरह से आप करके इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन मेनली शुरू होता है वो क्वेश्चन शुरू होता है 2 से, जिसमें लिख रखा है राइट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सेट नोटेशन। आपको सेट नोटेशन मतलब आपको बताना है कि आप सिंबॉलिक तौर पे कैसे लिखिएगा। जैसे ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये छोटा वाला स्मॉल ए जो है ये कैपिटल ए का सेट है। तो आप कैसे बनाइएगा इसको? तो मैं बता दूं कि इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब आप बनाइएगा तो इसका मैं बगल में आंसर लिख दे रहा हूं कि देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एलिमेंट ऑफ ए। देखिए ये स्मॉल ए जो है कैपिटल ए का सदस्य। आगे बोल रहा है बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको कैसे लिखिएगा? तो बी और ये साइन होता है एलिमेंट ऑफ का, और यहां बोल रहा है नॉट एन एलिमेंट ऑफ, मतलब ए का जो बी है वो सदस्य नहीं है। तो आप इसको काट दीजिएगा और ऐसे, ये भी आपका इसका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड का बात करें तो ए इज एन इम्पटी सेट एंड बी इज एन नॉन इम्पटी सेट। मैं इम्पटी सेट पढ़ाया पिछले क्लास में कि इम्पटी सेट का मतलब होता है रिक्त, खाली, एकदम वैकेंट। कहने का मतलब है इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। और जब ए के अंदर में मान लीजिए एक भी एलिमेंट नहीं है तो आप a इक्वल टू 5 लिख दीजिए। और एंड करके आगे क्या बोल रहा है? b इज एन नॉन इम्पटी सेट, तो एंड b इक्वल टू नॉन इम्पटी बोला रहा है, माने इम्पटी नहीं है। तो आप यहाँ 5 तो लिखिए, लेकिन यहाँ इम्पटी नहीं है, मतलब इक्वल साइन को काट दीजिए। तो इस तरह से थर्ड का भी आंसर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6। इसमें क्या बोल रहा है कि आपका ए में एलिमेंट की संख्या कै गो है? तो 6 गो है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा? 4 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऐसे, नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या? तो 6। तो इस तरह से ये 4 का भी आंसर हो गया। तो मैं इसका बस ये बिल्कुल सिंपल है, आपको बस चैप्टर के अंदर ले चल रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन होता है। ये सब बारीकी चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोल रहा है 2, 4, 6, 8, 10 ये दे रखा है और आपको फिलअप करने बोला है, भरने के लिए क्या? तो आप एलिमेंट ऑफ और डज नॉट एलिमेंट ऑफ, मतलब ये दोनों में से कौन फिलअप होगा। तो देखिए बोल रहा है 6 और डॉट डॉट लगाया हुआ है और यहाँ ए लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि क्या ए में 6 कहीं पर है? तो जी यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर 6 है इसका मतलब ये वाला एलिमेंट ऑफ भराएगा ऐसे। 1 देखिए यहाँ पर इसमें कहीं 1 दिख रहा है? 1 है लेकिन 10 के साथ है ना, ये मतलब 10 है तो 1 तो है ही नहीं। तो मैं क्या यहाँ पर फिलअप कर दूंगा, तो ऐसे कटा हुआ रहेगा। तो 1 इसको बोलना है 1 डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। 1 डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसमें 5 है तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ इसको भी काट दीजिए। 5 जो है
5 डज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से आपका ये वाला हो गया थर्ड क्वेश्चन, और इसमें और है 3 क्वेश्चन और है, आप लोग खुद कर लीजिएगा। आगे है राइट इन रोस्टर फॉर्म, इसको बोल रहा है रोस्टर फॉर्म में। मैं बताया था रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है क्या, तो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है लिस्ट बना देना, एक एक को कोमा में करके राइट कर देना ही रोस्टर फॉर्म कहलाता है। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, मैं मिटा रहा हूं। देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है आपको, तो इसमें बोला है आपको रोस्टर फॉर्म में राइट करने के लिए। कौन सा फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में बोल रहा है। अब मैं बता दूं कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो किसके इक्वल में राइट करना है आपको, तो ए के इक्वल में। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको ए इक्वल टू लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड लेटर। आपको लेटर को ही रोस्टर फॉर्म में राइट करना है। मैं एक बताया था आप लोग को, ये मैथमेटिक्स करके एग्जाम्पल दिया था जब मैं पढ़ा रहा था तब। तो देखिए क्या है कि लेटर को अगर रोस्टर फॉर्म में राइट करना है तो आप क्या कीजिएगा कि ए इक्वल टू, और ऐसे हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है सेट। जो आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा कि सेट थ्योरी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका कर्ली ब्रैकेट। अगर आप ये वाला ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, आपका यही नंबर कट जाएगा। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्या होगा, लेटर है तो आप एल लिखिएगा, फिर क्या ई लिखिएगा, कोमा करके लिखना है, कोमा करके प्रत्येक एलिमेंट को लिख देना ही रोस्टर फॉर्म कहलाता है। आगे टी है, और मैं बताया था कि कोई चीज अगर पुनरावृत्ति होगा, रिपीट करेगा, डबल बार आएगा तो उसको एक ही बार लिखना है, तो टी एक ही बार होगा। फिर देखिए ई आया दोबारा, ई पहले ही लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखना है, आप फिर आर लिख दीजिए। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट का, 4 का फर्स्ट था ये। इसी तरह से मैं आगे बता रहा हूं एक क्वेश्चन, और ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। बोल रहा है सी इक्वल टू, ऐसे करके दे रखा है, सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स सच दैट एक्स इज एन integer and -2 ऐसे है और 5 है। देखिए इसको क्या बोला जाता है, आप बोलिएगा इसके बारे में कि x जो है बड़ा है, x बड़ा है किससे, तो -2 से बड़ा है, या तो बराबर है, लेकिन क्या तो 5 से छोटा है, 5 से क्या है, छोटा है। और आपको x कैसा लेना है, तो x एक इंटीजर लेना है। इंटीजर का हिंदी में बताया था पूर्णांक संख्या, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू होते हैं, माइनस में भी आप ले सकते हैं, प्लस में भी, जीरो भी ले सकते हैं। तो x एंड इंटीजर लेना है आपको, x का वैल्यू क्या होगा, इंटीजर में होगा, और वो इस कंडीशन को पालन करेगा। जो भी हम x का वैल्यू लेंगे इसी कंडीशन को लागू करते हुए लेना है, और वो क्या होना चाहिए, तो इंटीजर होना चाहिए। ये सच दैट पढ़ते हैं डबल बिंदु को, जिसका हिंदी होता है इस प्रकार। चलिए क्या है, तो x का वैल्यू मैं लिख के दिखाऊं। देखिए यहाँ -2 है, तो -2 से x क्या है, बड़ा होना चाहिए। अब लेकिन इक्वल का भी साइन है, इसका मतलब आप -2 तक ले सकते हैं। देखिए -2 भी होगा, -2 से बड़ा कौन होता है, -3 नहीं, -3 और छोटा हो जाएगा। -2 से बड़ा होता है -1, फिर -1 से बड़ा क्या होगा, तो 0, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 होगा क्या, 5 भी होगा नहीं, 5 से कम लेना है, 5 से कम लेना है, इसीलिए 4 तक ही रहेगा। तो ये वैल्यू हो गया x का, जो कि हमको बोला था कि x एन इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, तो मैंने पूर्णांक संख्या लिख दिया। तो अब क्या है, तो c का ऐसे कोमा करके इस ब्रैकेट के अंदर में राइट कर दीजिए, तो आपका यही हो गया क्या, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए मैं आगे बता रहा हूं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन एक बता दे रहा हूं, वो है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिएगा 7 में क्या बोल रहा है, g इक्वल टू ऐसे करके x सच दैट x एलिमेंट ऑफ n, नेचुरल नंबर लेना है, n कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर हुआ, x इज एन मल्टीपल ऑफ 5, क्या बोल रहा है,
कोमा x इज एन मल्टीपल ऑफ 5 एंड एक्स स्क्वायर, पता नहीं उधर दिख रहा है कि नहीं आप लोग, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 400 ऐसे बंद है। देखिए यहाँ कंडीशन अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूं, इधर वाला कंडीशन जो है एक्स स्क्वायर और 400 से कम लेने की बात बोला है, ऐसे करके बंद था लास्ट में। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमको x का जो वैल्यू मिलेगा वो किसका सदस्य होना चाहिए, नेचुरल नंबर का, मतलब प्राकृतिक संख्या का होना चाहिए। मतलब हम लोग नेचुरल नंबर लेंगे, और नेचुरल नंबर लेने के साथ साथ आपको ध्यान देना है कि वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, तो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 का मल्टीपल के लिए आप ये नेचुरल नंबर लीजिएगा और ये कंडीशन को भी पालन करना चाहिए। वो देखिए कैसे, जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x का वैल्यू लेना है। तो देखिए 5 का मल्टीपल क्या होता है, आप लीजिएगा 5 लीजिएगा, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 आएगा, वो 400 से कम रहेगा। मतलब अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा, 25 आएगा। अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं तो ये 100 आएगा। अगर मैं 15 का स्क्वायर कर दूं तो 225 आएगा। अगर मैं 20 का स्क्वायर कर दूं तो 400 आएगा। अब बताइए कि 20 का स्क्वायर 400 हो गया और हमको लेना है 400 से कम, तो 5 होगा, 10 होगा और 15 होगा। इन लोगों को स्क्वायर करने पर 400 से कम आना चाहिए। साथ ही साथ हमको ऐसा वैल्यू लेना है जो मल्टीपल, मतलब गुणज होना चाहिए किसका, 5 का, मतलब वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 5 से डिवाइड होगा, 10 होगा, 15 होगा, इस तरह से होगा। तो आपका जी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो 5, 10, 15 ऐसे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट कर दीजिएगा, ऐसे हो जाएगा आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा हूं, उसमें आपको सेट बिल्डर, क्वेश्चन नंबर 5 सेट बिल्डर नहीं, सॉरी यही है, इसी तरह का है, समझिए रोस्टर फॉर्म में ही बोल रहा है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरे पास पुराना बुक है क्योंकि नया बुक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो 5 का फर्स्ट देखिए क्या है, a इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बोर्ड चमकता भी है, x एलिमेंट ऑफ z का मतलब मैं बताया था इंटीजर, एंड क्या है, तो -1/2 से बड़ा है x और किससे छोटा है, तो 7/2 से छोटा है। अब ध्यान से देखिएगा, z का मतलब क्या बताया मैं, इंटीजर बताया, z का मतलब इंटीजर बताया। तो z का मतलब जब इंटीजर होता है तो गौर कीजिएगा कि इंटीजर हमको लेना है किसका, तो x का, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो इंटीजर में होगा। तो देखिएगा आप लोग, x का वैल्यू इंटीजर में लेना है, लेकिन इस कंडीशन को लागू करना चाहिए। तो अभी मैं बता रहा हूं कि -1/2 से बड़ा और 7/2 से छोटा कौन कौन होगा x का वैल्यू। तो ऐसे मैंने पूरा मैं वैल्यू लिख करके बता रहा हूं। तो पूरा वैल्यू मान लीजिए कि -1/2 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो 0/2 माने 0 होगा, 0/2 का मतलब 0 हुआ। फिर आगे 1/2 होगा, फिर क्या होगा, तो 2/2 होगा, फिर 3/2 होगा, फिर क्या होगा, 4/2 होगा, 5/2 होगा, 6/2 होगा, फिर 7/2 से तो छोटा बोला ही है, तो इतना तक होगा। लेकिन इसमें से कौन आपका जो है इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक। देखिए तो मैं बता रहा हूं, आपका जो है पूर्णांक संख्या की बात किया है, तो 2 से ऐसे 2 कटेगा, 1 आ जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा, 2 1 2, 2 3 6। तो कुल मिलाकर के बात करें तो ओरिजिनल जो मेरा x का वैल्यू होगा, ये तो भाग देने पर 0 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ कट करके एगो 1 हो गया है, और यहाँ पर एगो कटा था तो 2 मिला था, और एगो 3। तो ऐसा वाला होगा पूर्णांक संख्या, क्योंकि अगर यहाँ पर बटा में है तो वो तो रेशनल नंबर में चला जाएगा ना, इसीलिए आपका ये क्या होगा, ये वाला
जेड होगा, पूर्णांक संख्या होगा, इंटीजर होगा, तो आपका ए का जो आंसर होगा वो 0 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा आंसर। चलिए आगे इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आगे क्या बोल रखा है आपको मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर इसका 7, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर में क्या बोल रहा है, फिर से वैसा ही है, g इक्वल टू 7 नहीं 8 बताता हूं। 8 में आपका क्या है, h इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर कोमा n एलिमेंट ऑफ कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हो गया, कोमा ग्रेटर देन n लेस देन एन इक्वल टू 5, लेस देन एन इक्वल टू 5। चलिए देखिएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहां बोला है ये छोटा वाला n के बारे में। देखिए यहाँ पर छोटा वाला n जो है बड़ा वाला n का मेंबर है, एलिमेंट ऑफ मतलब उसका सदस्य है, मतलब प्राकृतिक संख्या का सदस्य है, मेंबर है। मतलब कहने का मतलब छोटा n का जो भी मान होगा वो एक प्राकृतिक संख्या होगा, जो भी होगा वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या में आप लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 जो जाता है चलते जाता है वो गिनती की संख्या होता है। लेकिन आपको n का वैल्यू इस कंडीशन के अनुसार लेना है कि जब भी लेना होगा तो 2 से बड़ा लेना होगा या तो बराबर लेना होगा, और 5 से छोटा लेना होगा या तो बराबर। तो मैं n का वैल्यू लिख करके बता रहा हूं। देखिए n का वैल्यू होगा 2 से बड़ा है, या तो नीचे एक साइन ये वाला रहता है, इसका मतलब बराबर, बराबर भी आप ले सकते हैं। तो 2 होगा, और 2 से बड़ा फिर क्या क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, और देखिए 5 से छोटा या तो बराबर, इसका मतलब आप 5 को भी ले सकते हैं, तो 5 भी हो जाएगा। तो इस तरह से नीचे वाला ई जो रहता है इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि 2 भी सम्मिलित है, और इसका मतलब ये है कि 5 भी सम्मिलित है। 5 से छोटा में 4 तक मत लीजिएगा, 5 तक भी लेना होगा। आगे अब देखिए, अब x का वैल्यू तब होगा जब आप n का स्क्वायर कीजिएगा। x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू प्राप्त करने के लिए यहां लिख रहा हूं, x का वैल्यू प्राप्त करने के लिए आपको n का स्क्वायर करना होगा। तो देखिए अगर हमको x का वैल्यू लाना है तो n का स्क्वायर, तो n का वैल्यू सबसे पहले 2 है, 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा। फिर n के जगह पर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है आंसर आ जाएगा कितना, 4 9 16 25, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से करना है, और जो बाकी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं वो आप लोग बना लीजिएगा, और आपका क्वेश्चन जो बच गया है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।